हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिलाल अहमद खान और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हेप्टागन कैसे बनाते हैं। तो हेप्टागन बनाने का एकमात्र प्रोसेस कह लीजिए जो लगभग सबसे आसान प्रोसेस है, उसका नाम है एनी पॉलीगॉन मेथड। सबसे पहले ये जानते हैं कि एनी पॉलीगॉन मेथड होता क्या है। तो एनी पॉलीगॉन मेथड का मतलब होगा, अगर इन सब सारे वर्ड्स को अलग अलग देखा जाए तो इसका मतलब हमको आराम से आसानी से समझ में आ सकता है। एनी का मतलब होता है कोई भी, पॉलीगॉन होता है बहुभुज, मेथड होता है तरीका। तो एनी पॉलीगॉन मेथड का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कोई भी बहुभुज बना सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल, त्रिकोण से यानी ट्रायंगल से स्टार्ट करते हुए किसी भी पॉलीगॉन को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है। ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन सारे बन जाएंगे एक ही मेथड से। इसीलिए इसको एक यूनिवर्सल मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अच्छा, एनी पॉलीगॉन मेथड यूज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है उसका एक खास प्रोसेस है। ये जान लीजिए कि अगर सवाल पेंटागन या हेक्सागन का है तब इन दैट केस अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एनी पॉलीगॉन मेथड यूज करना है तभी आप यूज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन इन सब के केस में आप एनी पॉलीगॉन मेथड यूज कर सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो एनी पॉलीगॉन मेथड बनाने के लिए भी सेम चीज है। आपको कोई भी एक साइड का डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, उसी डायमेंशन को लेकर आपको बाकी सारे साइड्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है 40 mm। तो 40 mm का एक साइड हम ले लिए, हॉरिजॉन्टल साइड ए बी। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होगा वो होगा कि इस ए बी लाइन को हमको बाय द हेल्प ऑफ कंपास डिवाइड करना। तो कैसे डिवाइड करेंगे, कंपास को इस ए बी लाइन का आधा से ज्यादा यानी मोर देन हाफ फैला लेना है। उसके बाद पॉइंट ए पे रख के एक कटिंग ऊपर और एक कटिंग नीचे। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस को दोहराते हुए उसी डिस्टेंस को उठाकर, सेम मेजरमेंट को उठाकर पॉइंट बी पे रखेंगे और ऊपर और नीचे कट करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने से एक काम होगा हमारा, ये मिड पॉइंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप में यानी स्टेप नंबर 3 जो होगा वो होगा पॉइंट बी पर बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, कंपास, किसी भी चीज का हेल्प लेते हुए एक 90 डिग्री एंगल आपको बनाना है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को भी हमको इस लाइन के बराबर करना है, ए बी के बराबर करना है। तो क्या करेंगे, कंपास को ए से बी तक फैला लेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे और एक कट लगा लेंगे जो हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये करने से एक फायदा क्या हुआ कि ए बी और बी सी हमारा बराबर हो गया। कंपास को ए से बी तक फैलाएं, पॉइंट बी पे रखें और कट लगा लें। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर आप दो पार्ट में तोड़िएगा तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये दोनों काम कर रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री का बना रहा है और इस ए बी लाइन को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। इसलिए इस लाइन का नाम जो है वो कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब हमको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बाय द हेल्प ऑफ स्केल का मदद लेते हुए ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देना। ये एक्सटेंशन कितना होगा वो मैटर नहीं करता, बस इसको एक्सटेंड कर देना। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, पॉइंट ए को पॉइंट सी से हम डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल का मदद लेते हुए पॉइंट ए को पॉइंट सी से हम डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप में ये करना है, कंपास को ए से बी तक फैला लेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे और पॉइंट ए से पॉइंट सी तक एक आर्क बना लेंगे। कंपास को ए से बी तक फैलाएंगे, पॉइंट बी पे रख के और ए से सी तक एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है, यहाँ अक्सर गलती क्या होता है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर ध्यान से देखिएगा तो इस जगह पर ये जो पार्ट है हमारा फिगर का, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो कटिंग पॉइंट हमको दे रहा है। पहला कटिंग पॉइंट ये
ये कहलाता है पॉइंट नंबर 4 या सेंटर नंबर 4। ठीक है, दूसरा कटिंग पॉइंट ये कहलाता है सेंटर नंबर 6। इसका नाम ये है सेंटर नंबर 4, ये है सेंटर नंबर 6। ठीक है, कटिंग पॉइंट कौन सा है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये एसी लाइन जहां पर आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है वो सेंटर नंबर 4 हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये आर्क एक दूसरे को जहां कट कर रहा है वो सेंटर नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब सेंटर नंबर और 4 और 6 के बीच में कहीं पर 5 लाई करेगा, तो सेंटर नंबर 4 और 6 के बीच का पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? जिस तरह से ए बी लाइन को हम दो बराबर भागों में डिवाइड किए थे, अगर उसी तरह से 4 से 6 को जोड़ने वाला जो लाइन है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो मिड पॉइंट हमको मिल जाएगा। और 4 और 6 का बीच का जो पॉइंट होगा यानी मिड पॉइंट होगा वही हमारा सेंटर नंबर 5 होगा। तो बेसिकली करना क्या है, कंपास को पॉइंट 4 से पॉइंट 6 तक फैला लेंगे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 4 पे रख के एक कटिंग इधर लगाना है, एक कटिंग इधर लगाना है। फिर सेम प्रोसेस को दोहराते हुए सेम डिस्टेंस को उठाकर पॉइंट 6 पे रखेंगे और एक कटिंग इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे। ठीक है, क्या किए, 4 से 6 का डिस्टेंस उठाएं, 4 पे रखे इधर काटे इधर काटे, फिर 6 पे रखे इधर काटे और इधर काटे, और उसके बाद आपस में इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 4 5 6। अब देखिए इसका एक सवाल मन में उठ सकता है कि इसको हम सेंटर नंबर 4 ही क्यों बोले, ये सेंटर नंबर 6 ही क्यों कहलाए, और चूंकि ये सेंटर 4 और 6 है इसलिए ये बीच वाला 5 हो गया, तो ये कैसे हुआ, क्यों इसको इसका नाम 4 5 और 6 दिया जाता है? तो देखिए एक सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा सेंटर हो, केंद्र हो। ठीक, और रेडियस हमारा होगा हमेशा सेंटर टू ए का डिस्टेंस। मतलब अगर हमको एक सर्कल बनाना है, 4 को हम सेंटर मानते हैं, ठीक है, तो पेंसिल ए पर रखते हैं, मतलब रेडियस हमारा 4a हो गया। ठीक है, अब अगर कंपास को 4 पर रखें, पेंसिल को ए पर रखें और एक सर्कल बनाएं और उसमें अगर ए बी का नाप का काटें, ए बी का मेजरमेंट का कटिंग करें, तो हमारा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। और स्क्वायर का नंबर ऑफ साइड्स होता है 4, इसीलिए इस सेंटर का नाम 4। कहने का मतलब है इस पॉइंट पर कंपास रखते हुए और ए से अगर एक सर्कल बनाया जाए और उसमें ए बी का नाप का काटे तो उसमें 4 भुजा वाला आकृति ही बनेगा। 4 से ज्यादा हम नहीं बना सकते या फिर 4 से कम भी नहीं बना सकते। वो जब भी बनेगा वहां पर 4 साइड्स वाला फिगर ही बनेगा, इसलिए सेंटर 4 होगी। उसी तरह से अगर 5 पर कंपास रखा जाए, ए पर पेंसिल रखा जाए और एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और उसमें अगर ए बी का मेजरमेंट का कटिंग करेंगे तो पेंटागन बनेगा। और पेंटागन का नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 5 होता है। तो वहां पर चाहकर भी हम 5 से ज्यादा या 5 से कम वाला फिगर नहीं बना सकते, इसलिए ये सेंटर 5 होगा। उसी तरह से अगर 6 पर कंपास रखा जाए और ए पर पेंसिल रखा जाए और एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसमें ए बी का नाप का काटेंगे तो हेक्सागन बनेगा, और हेक्सागन का नंबर ऑफ साइड्स 6 होता है, इसलिए ये सेंटर 6 हो गया। अब यहां पर हमको बनाना है हेप्टागन। ठीक है, हेप्टागन बनाना है तो हेप्टागन का नंबर ऑफ साइड्स होता है 7। तो सबसे पहला काम हमको करना होगा सेंटर 7 फाइंड आउट करना। तो सेंटर 7 फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? 4 से 5 का डिस्टेंस उठाइए कंपास में, या 5 से 6 का डिस्टेंस उठाइए, दोनों तो सेम डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है। तो 5 से 6 का अगर डिस्टेंस हम कंपास में उठाते हैं, 6 पे रख के एक कटिंग ऊपर लगाते हैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो वो हो जाएगा हमारा सेंटर नंबर 7। 7 से अगर ऊपर एक कट लगाएंगे तो ये हो जाएगा सेंटर 8। 8 से ऊपर अगर कट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 से ऊपर कट लगाएंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये सब सेंटर है हमारा। इसमें याद रखने लायक चीज क्या है? अब अगर हमको हेप्टागन बनाना है तो हमको 8 9 और 10 निकालने का जरूरत नहीं, जो भी फिगर हमको बनाना है हमको बस उतना ही सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप में क्या करना है, 7 सेंटर हमारा निकल गया। 7 पर कंपास रखेंगे, पेंसिल को ए पर रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कंपास का नीडल 7 पे, पेंसिल का नीडल ए पे और एक सर्कल ड्रॉ।
इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ होगा। ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए देखिए, कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। पहला चीज है सेंटर यानी केंद्र, और दूसरा चीज है रेडियस। ठीक है, तो अगर हमको हेप्टागन बनाना है, अगर हमको 7 भुजाओं आकृति बनाना है, तो सबसे पहले हमको सेंटर 7 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेंटर 7 हम निकाले, 5 से 6 का डिस्टेंस लिए, 6 पे रख के एक ऊपर कट किए तो हमारा 7 निकल गया। अब 7 पर कंपास रखेंगे, पेंसिल को ए पर रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें कटिंग जो होगा वो हमारा बेस का साइज का होगा। तो कंपास को ए से बी तक फैला लेना है, पॉइंट ए पे रखना है, ए से बी तक फैला लिए, पॉइंट ए पे रखे और एक कट लगा लिए, फिर इस पॉइंट पे रखे आगे कट लगा लिए, फिर इस पॉइंट पे रखे आगे कट लगा लिए, फिर इस पॉइंट पे रख के आगे कट लगा लिया और फिर इस पॉइंट पे रख के आगे कट लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखने लायक चीज क्या है कि कटिंग कितना करेंगे। हेप्टागन का नंबर ऑफ साइड्स होता है 7, 7 साइड का मतलब होता है 7 पॉइंट, और 7 पॉइंट में से 2 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास है, ए और बी, तो बचा कितना 5 पॉइंट। तो हमको यहाँ पर 5 कटिंग टोटल करना पड़ेगा। पांचों कटिंग जो होगा वो ए बी के मेजरमेंट का ही होगा। तो कंपास को ए से बी तक फैला लेना है, पॉइंट ए पे रख के एक कट लगाए, फिर यहाँ रख के आगे लगाए, फिर यहाँ रख के आगे लगाए, फिर यहाँ रख के आगे लगाए और यहाँ रख के आगे। जब पांचों कटिंग हो गया तो आपस में सबको ज्वाइन कर दिया जाता है इस तरह से। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये हमारा हेप्टागन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस मेथड में देखने लायक चीज क्या क्या है, याद रखने लायक चीज क्या क्या है, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज, जो भी हमको पॉलीगॉन बनाना है उतना हमको यहाँ पर सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हेप्टागन बनाना है तो 7 निकालें, अगर ऑक्टागन बनाना रहता तो 8 सेंटर फाइंड आउट करते, अगर नोनागन बनाना रहता तो 9 सेंटर फाइंड आउट करते, अगर डेकागन बनाना रहता तो 10 सेंटर फाइंड आउट करते। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर हमेशा हमारा वैरी करेगा, वो डिपेंड करता है कौन सा पॉलीगॉन हमको बनाना है, और पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स जितना है सेंटर हमको यहाँ पर उतना ही निकालना पड़ेगा। ठीक, दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने लायक है, वो ये है कि पेंसिल का नीडल हमेशा पॉइंट ए पर रहेगा। कहने का मतलब है सर्कल का शुरुआत हमेशा पॉइंट ए से होगा। मतलब अगर हमको हेप्टागन बनाना है तो कंपास 7 पे, पेंसिल ए पर, अगर ऑक्टागन बनाना है तो कंपास 8 पे लेकिन पेंसिल ए पर, अगर नोनागन बनाना है तो कंपास 9 पे लेकिन पेंसिल ए पर, और अगर डेकागन बनाना है तो कंपास 10 पे लेकिन पेंसिल ए पर। ठीक है, तो हर केस में पेंसिल को हमको ए पर ही रखना है, मतलब सर्कल का शुरुआत हमेशा ए से ही होगा। और तीसरा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां अक्सर गलती होता है, वो ये है कि सर्कल बनाने के बाद जब हमारा सर्कल तैयार हो जाए तब उसमें जो कटिंग करते हैं वो हमेशा ए बी का मेजरमेंट का ही किया जाता है। कहने का मतलब है 7 से ए का डिस्टेंस हम लिए, एक सर्कल ड्रॉ की, अब जब सर्कल में काटने का बारी आएगा तो ए बी का माप का काटेंगे। उसी तरह से 8, अगर ऑक्टागन बनाना है तो 8 से ए का डिस्टेंस लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जब उसमें कटिंग करेंगे तो वो हमेशा ए बी के माप का ही होगा। उसी तरह से नोनागन में भी ए बी के माप का कटिंग करना है, डेकागन में भी ए बी के माप का कटिंग करना है, और ए बी का डिस्टेंस कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में किसी भी जो भी पॉलीगॉन आपको बनाना है उसका साइड का वैल्यू कितना दिया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, और बहुत किसी ने बोला था कि आपके वीडियोस में साउंड का प्रॉब्लम होता है, तो होपफुली साउंड का प्रॉब्लम भी इस वीडियो में खत्म हो चुका होगा। अगर फिर भी कुछ कमी रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। थैंक यू।